ठीक है, मेरा नाम है लता शर्मा। कल हमने हाइड्रोलिसिस किया था। जिया बीच में से अटेंड करियो, कुछ समझ में आ रहा है? ये नहीं समझ में आया जिया, ये कहाँ से आया? जब तक बाकी बच्चे KW अपन में OH नेगेटिव करें, जो उन्होंने कल की क्लास अटेंड नहीं करी उनको मैं थोड़ा सा हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट बता देती हूँ। क्या हाइड्रोलिसिस, जिया ये नहीं किया ना? जिया जिया बताओ, तुमने अटेंड की थी। तान्या तुमने भी ओपन बैच लिया था, हाँ, ये बताओ। मैं कर रहा था। नहीं किया था हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का, कुछ भी नहीं किया। हाइड्रोलिसिस सॉल्ट हमने स्टार्ट कर दिया था। हमने कहा जैसे कि हम एसिड के लिए हमारे पास पीएच का फॉर्मूला है, बेस के लिए हमारे पास पीएच का फॉर्मूला है। हमारे पास अगर सॉल्ट NH4Cl सपोज दिया और बोला है इस सॉल्ट का पीएच बताओ वाटर में क्या आएगा, तो मेरे पास इसके लिए फॉर्मूला नहीं है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट के लिए। मैं इसके लिए सॉल्व करूंगी, ठीक है, पीएच निकालने के लिए। हाइड्रोलिसिस अगर मैं इसका करती हूँ, मैं अगर NH4+Cl को H2O के साथ हाइड्रोलाइज करूंगी तो मुझे मिलेगा NH4+Cl नेगेटिव और H2O, ठीक है, OH नेगेटिव आयन जो मिलेंगे। क्लोराइड आयन जो स्ट्रॉन्ग एसिड के आयन होंगे, Cl कहाँ से आया होगा? NH4Cl कैसे बना होगा? NH4OH प्लस HCl से बना होगा NH4Cl। तो बच्चे जो ये Cl है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आया है, ये वाटर के साथ दोबारा रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो आयनाइज हो जाते हैं पूरे के पूरे। HCl है, अगर वो पूरा H प्लस और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो गया तो ये कंप्लीट डिसआयनाइज हो गया, ये वापस से जुड़कर ये HCl नहीं बनाता, ठीक है, क्योंकि 90% 95% तक आयनाइज हो गया पूरा का पूरा। तो बचा क्या? NH4। तो NH4 प्लस क्या करेगा? H2O के साथ क्या करेगा? हाइड्रोलाइज होगा और क्या बनाएगा? NH4OH, और सॉल्यूशन में मुझे क्या मिल जाएगा? H प्लस। ये कब है बच्चे? जब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और क्या था? वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और क्या था? वीक बेस। सॉल्ट मेरे पास चार तरीके के मिलके आएंगे। पहला स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक है। दूसरा वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का। तीसरा वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का, ठीक है। और चौथा वीक एसिड और वीक बेस का। इन चारों के लिए मुझे फॉर्मूला बताना है कि पीएच का फॉर्मूला क्या होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे तो दोनों के दोनों आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, कंप्लीट आयनाइज हो जाएंगे। अगर HCl यहाँ से पूरा H प्लस देगा तो NaOH यहाँ से पूरा OH नेगेटिव देगा और NaCl फॉर्म होगा और H2O। और इसका जो ये न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा इसका पीएच क्या होगा? ये तो मुझे पता ही है। न्यूट्रल का कितना पीएच होता है? 7, 7। ठीक है। अब रही बात इन तीनों के लिए मुझे पीएच का फॉर्मूला निकालना होगा। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए किया था वो वाला फॉर्मूला वही कल। हमने एक वीक एसिड लिया और वीक बेस के लिए आपको अपने आप करना पड़ेगा। एक वीक एसिड लिया मैंने HCN और इसको मैंने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है। तो मुझे मिला NaCN, ठीक है, NaCN मिला प्लस नेगेटिव और H2O। तो बच्चे जो ये Na प्लस पॉजिटिव जो ये चार्ज है Na प्लस, ये स्ट्रॉन्ग बेस से आया है तो ये तो वापस H2O के साथ नहीं कंबाइन करेगा। बचा क्या? Cn नेगेटिव जो वीक से आएगा, वीक से जो इसका आयन आएगा वो रिएक्ट करेगा H2O के, हाइड्रोलाइज होगा और बनेगा HCN वापस से, और सॉल्यूशन में आ जाएगा OH नेगेटिव। तो ये सॉल्यूशन किस तरीके का होगी? अगर मैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लूंगी तो सॉल्यूशन किस तरीके का होगा? एसिडिक या बेसिक? अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्यूशन कैसा निकलेगा? बेसिक। बेसिक, क्योंकि OH नेगेटिव आयन वैसे भी यहाँ पे निकल रहा है, सॉल्यूशन के अंदर आ रहा है, तो ये बेस सॉल्यूशन हुआ। अब इसके लिए मैं क्या लिखूंगी? अपना कांस्टेंट, इसका जो K हाइड्रोलाइज कांस्टेंट होगा वो लिखूंगी। इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन C थी, इसकी 0 थी, इसकी 0 थी। आफ्टर सम टाइम ये यहाँ से CH अमाउंट कुछ निकला, ये CH फॉर्म हुआ। ये H क्या है? ये H है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। जैसे अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, ऐसी H होता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। क्लियर है? ये वही है जो X/C अपॉन में H हो गया, ठीक है। वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में तो X/C अल्फा हो जाता है, ठीक है। जो X है वही क्या है? CH। अब CH लिखा है, इसके लिए Ka की वैल्यू आप लिख सकते, KH की वैल्यू जो आप K इक्विलिब्रियम लिखते थे वही अब यहाँ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट लिख रहे हैं तो सब्सक्रिप्ट में H लगा देंगे कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट CH रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का C-H। क्लियर है ये बात? ये कट कुट आगे कितना आ जाएगा? CH² आ जाएगा। ये CH² कैसे आया? जैसे C अल्फा स्क्वायर को करते थे। जिया पता है? अरे जिया और तानिया बताओ जल्दी से।
यस मैम पता है। ठीक है, तो CH² कैसे आया? क्लियर है? CH² कैसे आएगा? अरे नहीं पता तो जल्दी बोलो, बताना है तो। KH से CH² कैसे आ गया? KH CH C 1 माइनस हम H। उसका स्क्वायर हो गया ना, उसके हाँ, बाद H फिर से वन जो एच 1 की माइनस वैल्यू होगी H वो काफी मानी जाएगी, 1। तो हाँ, वो ये उसको नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट। हाँ ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। और KH की वैल्यू आ गई आपकी CH²। H की वैल्यू यहीं से आई बच्चे, KH/C। ठीक है, अब मेरी रिएक्शन में मेरे पास ये वाली रिएक्शन थी एक हाइड्रोलिसिस वाली, और HCN का ही मैं डिसोसिएशन अगर कर दूं, यहाँ पे कर देती हूँ, HCN को डिसोशिएट करूंगी तो मुझे मिलेगा CN- प्लस H+। ठीक है, तो HCN ये वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन, डिसोसिएशन और हाइड्रोलिसिस, HCN का ही डिसोसिएशन और CN- का हाइड्रोलिसिस, इन दोनों रिएक्शन को अगर ऐड कर दोगे बच्चे तो आपके पास आ जाएगा क्या? KH और KA के बीच में रिलेशन। KH मल्टीप्लाई KA होता है KW, और KH इज इक्वल टू आ गया KW/KA। क्लियर है ये बात? ये कैसे आया? KH मल्टीप्लाई KA इज इक्वल टू KW। जिसको डिसोशिएट किया वो, और इन दोनों रिएक्शन को जब ऐड करोगे देखो, इसके KA की वैल्यू आएगी CN-, H+ और HCN। क्लियर है? तो जब तुम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करोगे और इनके K और KH को भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास H+ और OH- आ जाएगा, जो कि इक्वल होता है KW के। क्लियर है सबको? यहाँ तक, यहाँ तक सबको सब क्लियर हो गया था? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट मेरे पास आ गया KH/C। अब मुझे क्या करना है, इसकी जगह लिख लेना है KH की जगह KW/KAC। क्लियर है? OH- आयन की इसमें कंसेंट्रेशन कितनी है बच्चे? सॉल्यूशन में OH- आयन की कंसेंट्रेशन कितनी है इक्विलिब्रियम पे? CH दिख रहा है ये? CH, यस यस मैम। CH है तो OH, इसको मैंने C से मल्टीप्लाई किया, CH, C मल्टीप्लाई हुआ KW/KA/C। इसको सॉल्व करूंगी, कितना आ जाएगा? KW/CKA। C ऊपर आ जाएगा, KA नीचे ही है। क्लियर है? बोलो 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 बोलो। क्लियर है? हमने अभी एक, अब आ गई मैं वहीं पे ही जहां मैंने छोड़ा था कल, और तुम लोगों से बोला कि H+ बताओ क्या होगा। यही किया था अभी हमने, H+ पूछा तुमसे, तुम लोगों ने किया है सॉल्व? अब करना जरा। और एक क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे दे देती हूँ, कॉमन आयन इफेक्ट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर का है, उसको भी सॉल्व करो। तब तक मैं कुछ और देखती हूँ। द डिसोशिएशन, एक क्वेश्चन कर लो ताकि तुमने जो अभी तक पढ़ा है कि वो तुम्हें समझ में आया ही नहीं आया। पीएच का कोई क्वेश्चन आप लोगों, ये वाला बताया था 10⁻⁻8 मोलर सॉल्यूशन HCl अगर है, इसका पीएच कितना होगा? निकाल सकते हो? 10⁻8 मोलर HCl सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा? यस मैम, निकाल लूंगा। कितना? ये बात बताई थी मैंने कि ये 7 से कम ही आएगा भाई, 8 नहीं होगा ये। ठीक है, क्या आप ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 कर पा रही हैं? बताओ जल्दी से। देन कैलकुलेट CH3COO नेगेटिव इन 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन। 0.1 मोलर सॉल्यूशन में CH3CO नेगेटिव की कंसंट्रेशन निकालो। हुआ ये वाला सॉल्व? नहीं हुआ? द डिसोशिएशन, ये बता देती हूँ पहले, ये थोड़ा इजी है। देखो, सुन रहे हो कि चले गए? सुन रहे हो? हाँ, ये 10⁻8 मोलर सॉल्यूशन अगर है मेरे पास HCl का, तो क्या इसका पीएच मैंने निकाला था माइनस लॉग H+ आयन कंसंट्रेशन, और पीएच निकल जाता है। फॉर्मूला ये होता है तान्या पीएच का, माइनस लॉग H+ कंसंट्रेशन।
तो माइनस लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन यानी कि -8, तो भाई इसकी pH 8 आ गया। pH 8 हमें पता है 7 से ऊपर pH होता है, तो वो कैसा सॉल्यूशन हो जाता है? बेसिक। तो क्या ये HCl का सॉल्यूशन बेसिक होगा? नहीं। 10-8 मोलर अगर ये है HCl, तो बच्चे इसमें वाटर के H प्लस आयन भी आ रहे होंगे। जहां पे मेरी 7 या 7 से ज्यादा कहीं पे भी ये मोलर हो जाता है, तो HCl सॉल्यूशन में मैं वाटर के भी काउंट करने लगती हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन है तो मीन्स इसमें वाटर के भी होंगे। H प्लस OH नेगेटिव किसके इक्वल होता है? 1 × 10 की पावर -14 के, यानी कि H प्लस और OH नेगेटिव के दोनों के इक्वल अगर होंगे एट 298 केल्विन, अगर H प्लस और OH नेगेटिव दोनों के इक्वल कंसेंट्रेशन होगी, तो 1 × 10 की पावर -7 H प्लस आयन वाटर से आ रहे होंगे। तो अब मेरे पास HCl के सॉल्यूशन, सिर्फ HCl का ही हाइड्रोजन आयन नहीं है, उसमें किसके हैं? वाटर। H प्लस Cl नेगेटिव किसका? ये H प्लस Cl से जो आया, इसकी कंसेंट्रेशन है 10-8, और कुछ H प्लस मेरा किससे आया है? वाटर से भी आया है। उसकी कंसेंट्रेशन कितनी है? 10 की पावर -7। क्लियर? ये बुक का क्वेश्चन है आपकी एग्जाम्पल में। अब आपके पास, और उसमें पता नहीं उन्होंने क्या सॉल्व किया है, पर आप ऐसे करना, H प्लस HCl का और H प्लस H2O का 10-8 और 10-7 को प्लस करना है। अब एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था, उसने बोला कि प्लस करके तो 10 की पावर -15 आ जाएगा। ये गलती ना करना बच्चे। 10-8 और 10-7 को प्लस करोगे तो 10 की पावर -15 नहीं आएगा। क्या होंगे? दोनों प्लस होंगे। आपको ये प्लस करना आना चाहिए। -7 को कॉमन निकाला, और क्या बचा यहाँ पे? 1 प्लस 0.1, बोलो यही होगा। 10-7 और ये आ गया 1.1। क्लियर है? ये कैसे आया? कॉमन लोगे, इनको प्लस करते हुए इनकी पावर्स को ऐड नहीं करना है। अरे भाई हाँ या ना? यस मैम। 0.1 ही होएगा ना? हाँ ठीक है, 1.1। अब दोनों साइड माइनस लॉग ले लो। अब दोनों साइड क्या ले लो? माइनस लॉग H प्लस, जो कि किसके बराबर? 0.1। बच्चे ये 10 की पावर -7 कॉमन लिया मैंने इन दोनों में से। 10 की पावर -7 को अगर मैं कॉमन लूंगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 10 की पावर -1 कॉमन लिया, कॉमन 10 की पावर -1 यहाँ बचा। 10 की पावर -8 में से 10 की पावर -7 तो बाहर आ चुका है। बचा अंदर कितना? एक -1 अभी भी बचा है ना। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आ जाएगा वापस से 10 की पावर -8। यस मैम। और ये क्या है? इसका प्लस था ना, प्लस करना था, +1। क्लियर है? तो ये 0.1 वही लिखा है मैंने, ये -1 को। ठीक है? क्या 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 कोई कुछ बोला? माइनस लॉग 10 की पावर -7 माइनस लॉग 1.1। क्लियर है? क्या किया मैंने? दोनों साइड माइनस लॉग लिया, उससे मल्टीप्लाई किया, और लॉग की प्रॉपर्टी मुझे पता है, log a × b क्या होता है? log a + b। माइनस का था तो दोनों साइड माइनस माइनस आ गया। pH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 7, और माइनस log 1.1 की जो वैल्यू होती है वो कुछ कम ही रहेगी, वो 0 पॉइंट समथिंग होगी। ठीक है, 0.02, मुझे नहीं पता क्या होती है। ठीक है, 1.1 की वैल्यू मतलब मैंने नहीं याद रखी है। 6.998 इसका आंसर आ गया। क्लियर है ये बात? 7 से कुछ कम ही आएगा आंसर। क्या आएगा? 7 से कुछ कम ही आएगा। क्लियर है ये बात? क्वेश्चन समझ में आ गया? आपके बुक एक्सरसाइज का है। अब आ जाओ ये कॉमन आयन इफेक्ट वाले पे, एक क्वेश्चन इसको भी सॉल्व करते हैं, फिर फटाफट से हाइड्रोलिसिस का आगे करेंगे। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ दिस इज, और मुझे पता है क्या निकालना है इसमें, कैलकुलेट CH3CO नेगेटिव की कंसंट्रेशन निकालनी है 0.1 मोलर HCl में। तो मेरे पास CH3COOH डिसोशिएट हुआ, क्या फॉर्म हुआ? CH3CO नेगेटिव प्लस H प्लस, ये फॉर्म हुआ। ठीक है, मैंने इसको डिसोशिएट किया तो ये बना। और ये किसमें था? HCl सॉल्यूशन में था। HCl का कितना मोलर था? 0.1 मोलर था। तो यानी कि H प्लस आयन और प्लस क्लोराइड आयन भी, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये 0 था इनिशियली, और जब डिसोशिएट हुआ होगा तो ये 0.1 और ये भी 0.1 हुआ होगा, क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीट डिसोशिएट हो जाता है।
अगर ये 0.1 है यहाँ, तो यहाँ पे भी 0.1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0.1। तो अब मेरे सॉल्यूशन में H प्लस आयन कितने हैं? यहाँ 0.01 था, ये इनिशियली ये 0 था, ये 0। कुछ टाइम बाद ये 0.01 में से माइनस हुआ x अमाउंट, और ये और ये x अमाउंट प्रोड्यूस हुआ, x ये प्रोड्यूस हुआ, x ये प्रोड्यूस हुआ। क्लियर है ये बात? यस मैम। x अमाउंट यहाँ से ये निकला, x अमाउंट ये निकला, और ये 0.01 से यहाँ से माइनस हुआ। तो मेरे इसकी k डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? Ka इज इक्वल टू कितना? CH3COO नेगेटिव H प्लस की कंसेंट्रेशन अपॉन में CH3COOH, और उसने मुझे Ka दिया है 1.2 10 की पावर -5। क्लियर? और CH3CO नेगेटिव मुझे निकालना है। H प्लस की कंसेंट्रेशन क्या होगी बच्चे? H प्लस सिर्फ और सिर्फ इसी से नहीं आ रहा, X ही नहीं है, X भी है और साथ में यहां से भी आया HCl से, X प्लस 0.1 CH3COH की कंसेंट्रेशन। बोलो भाई, सारी वैल्यूज आ गई है? क्लियर है ये बात? यस मैम। जो H प्लस है वो सिर्फ एसिटिक एसिड से, यही कॉमन आयन होता है। कॉमन आयन मीन्स क्या बच्चे? कि कोई दो, मतलब एक आयन है जो कॉमन है, और ली शैटले प्रिंसिपल से आपको पता है कि अगर कोई आयन प्रोडक्ट में अगर H प्लस ऑलरेडी था, निकल रहा था, और फिर मैंने उसमें और H प्लस उसको ऐड कर दिया, रिएक्शन किस तरफ जाएगी? बैकवर्ड, सप्रेस हो जाएगी रिएक्शन। मीन्स रिएक्शन क्या, उसके पास तो H प्लस ऑलरेडी है प्रोडक्ट पे, तो वो CH3COH क्या करेगी? और डिसोशिएट नहीं होगा, CH3COH होगा? नहीं होगा। ठीक है, रिएक्शन क्या हो जाएगी? सप्रेस हो जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, क्योंकि मैंने इसे H प्लस दिया, H प्लस ऑलरेडी इतना ज्यादा अमाउंट में है। एसिटिक एसिड वैसे ही वीक एसिड है, ये H प्लस वैसे ही नहीं देने को मन कर रहा था, इसका 5% ही दे रहा था, उससे भी कम दे रहा था, और फिर ऊपर से H प्लस और डाल दिया, तो ली शैटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन क्या हो गई? और सप्रेस हो गई, बैकवर्ड जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट और ज्यादा बढ़ गया है। प्रोडक्ट बढ़ता है तो रिएक्शन किस तरफ जाती है? बैकवर्ड। यस मैम। हाँ, तो बस अब Ka की वैल्यूज आपको पुट करनी है। क्या? X प्लस 0.1 है, मैं इसमें क्या करूंगी? वैल्यूज पुट करो। CH3COO नेगेटिव की वैल्यू आपको निकालनी है, 1.8 10 की पावर -5 गिवन है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। H प्लस की वैल्यू X प्लस 0.1 थी, मैं X को नेग्लेक्ट कर दे रही हूँ। क्यों नेग्लेक्ट कर रही हूँ मैं X को? क्योंकि ये बहुत कम होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी? बहुत। एक तो ये वीक एसिड था, वीक एसिड में कम होती है ना वैल्यू, तो ये 0.1 के अकॉर्ड 0.1 से X मच लेस देन, X जो है वो मच लेस देन है किसके? 0.1 से, तो मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूंगी यहाँ पे। क्लियर है ये बात? और CH3COOH की कंसेंट्रेशन कितनी है? 0.1 माइनस X कितनी है? 0.01 माइनस X है। इसमें से भी मैं X को क्या कर दूंगी? नेग्लेक्ट कर दूंगी, क्योंकि ये बहुत कम ही वहां डिसोशिएट हो रहा होगा। तो मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। अगर एग्जाम में इस तरीके क्वेश्चन आए, वाटर की जगह HCl या किसी और मोलर सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा हो, तो याद रखना कि उसकी कंसेंट्रेशन लेनी है। ठीक है, अभी बफर में इससे रिलेटेड फॉर्मूला आएगा, लेकिन अगर बफर भी यही चीज है, ठीक है, लेकिन अब बफर में एक कोई आयन कॉमन होगा, जैसे CH3CO नेगेटिव, ये कॉमन, इसमें H प्लस कॉमन है। ठीक है, तो आपको ये पूरा से सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कि ये भाई 0.1 क्यों ले रहे हैं हम इसको। अब क्लियर है ये बात? यस मैम। H प्लस की कंसेंट्रेशन हम X क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि वो बहुत कम है, और H प्लस हमारा 0 HCl से भी हमें मिल रहा है। अब कोई बच्चा है जिसे समझ ना आया हो क्वेश्चन? कोई है जिसने ढंग से सुना ना हो, समझ ना आया हो? CH3CO नेगेटिव की कंसेंट्रेशन निकालनी है, Ka गिवन है, H प्लस हमारा CH3COS से आया और HCl से आया, दोनों को लिखा, सबकी वैल्यूज पुट करी, तो मैं जहां जहां पे X था उसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, मेरे पास ये रिएक्शन बची। अब आप इसमें CH3CO नेगेटिव की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। बोलो, निकल जाएगा आंसर। क्लियर है? चलो, कहाँ थी, कहाँ ये रहा, इस पे छोड़ा था। H प्लस हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट हमें निकालना है। Kw की H प्लस की वैल्यू बताओ क्या आई? किसी ने किया? Kw ऊपर रखा, अपॉन में लिखा मैंने, ये इज इक्वल टू हो जाएगा Kw C Ka, इसको यही लिखा Kw C Ka की पावर 1/2। डिवाइड करोगे तो आपके पास Ka ऊपर आ गया, Kw भी ऊपर आ गया,
और C नीचे आ गया और 1/2। बोलो यही आ रहा है? H प्लस की कंसंट्रेशन ये आई सबकी? Yes, ma'am. अरे Yes, सॉल्व किया, Kw OH नेगेटिव की वैल्यूज पुट करी यहाँ पे और H प्लस की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर ली। क्लियर है ये बात? अब आपको pH निकालना है। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, इधर भी आप माइनस लॉग Ka Kw अपॉन में C लिख लोगे। ठीक है, yes, ma'am. लॉग की 1/2 आगे आ जाएगा, लॉग Ka के क्या था वो Kw और C 1/2 आगे आ गया। बाकी का सॉल्व करके बताओ क्या आएगा? 1/2 लॉग माइनस भी है सबके साथ, माइनस Ka माइनस लॉग Kw और प्लस लॉग C। लॉग C प्लस क्यों हुआ पता है ना? माइनस लॉग C था और ऊपर डिवाइड में है तो माइनस होता है। लॉग की प्रॉपर्टी पता है, लॉग A डिवाइड B क्या होता है? लॉग A माइनस लॉग B। तो ये डिवाइड में था, उसका माइनस आया और प्लस जो आगे से माइनस था वो तो प्लस हो गया। क्लियर है ये बात? Yes, लॉग Kw माइनस लॉग Kw होता है Pkw और Pkw की वैल्यू होती है आपकी 14। क्लियर है? 1/2 माइनस लॉग Ka क्या होता है? Pka। एक बात मैंने और बताई थी, जैसे pH माइनस लॉग H प्लस होता है, ऐसी ही Pka क्या होता है? माइनस लॉग Ka। ऐसी Kb होता है माइनस लॉग Kb। क्लियर है? yes, ma'am. इसकी जगह माइनस Ka लिखा, माइनस लॉग Kw की जगह डायरेक्ट क्या लिख दूं? 14 लिख दूं? Yes, डायरेक्ट 14 लिख दिया मैंने इसकी जगह। माइनस लॉग Kw किसके इक्वल आता है? 14 के। तो मैंने डायरेक्ट प्लस का 14 इधर लिख दिया, प्लस लॉग C। क्लियर है बात? 14 यहाँ से बाहर निकाला, 7 आ गया, प्लस 1/2 Pka प्लस लॉग C। फॉर्मूला रेडी है पीएच का, हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड। वीक एसिड रहेगा तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा? बेसिक। और पीएच 7 में कुछ ऐड कर लूंगी तो 7 से बड़ा ही आ जाएगा। yes, ma'am. बोलो यहाँ तक कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट में किसी को कोई दिक्कत? देखती हूँ क्वेश्चन में तो कुछ नहीं, बेस से रिलेटेड है, इससे नहीं है। बोलो, समझ आ गया यहाँ तक? Yes, ma'am. पक्का? कोई है जिसे कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो प्लीज पूछ लो, क्योंकि फिर आपको बेस वाला खुद करना है। मैम मेरे जिया, को इंटरनेट मीनू, इशू आ गया था, लास्ट का जो समझाया है प्लीज समझाना। क्या आप देखो जो मैंने वहीं छोड़ा था ना H प्लस की कंसेंट्रेशन, उसमें बस माइनस लॉग ले लिया। मैंने क्या किया? दोनों तरफ माइनस लॉग लिया और फिर सॉल्व कर दिया। जो लॉग A मतलब लॉग के साथ A मल्टीप्लाई B होता है वो प्लस हो जाते हैं, और जो नीचे डिवाइड में होता है वो माइनस हो जाते हैं। ठीक है, बाहर ऑलरेडी माइनस का निशान था तो इसलिए सबको जो माइनस थे वो प्लस हो गए, जो प्लस थे वो माइनस हो गए। आप खुद एक बार करके देखना। ठीक है बच्चे? ठीक है जिया, ये एक बार ठीक है। खुद यहाँ से आगे के बस माइनस लॉग लिया दोनों साइड, उसके बाद लॉग के लिए जैसे ब्रैकेट ऑन करते हैं वही किया है, लॉग को मल्टीप्लाई किया। बस प्रॉपर्टी याद रखना, लॉग A मल्टीप्लाई B जो होता है वो लॉग A प्लस B होता है, लॉग A प्लस लॉग B। क्लियर है ये बात? अब जरा अगर सबको ये समझ में आ गया हो तो आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि आप वीक उसके लिए कर लोगे? वीक बेस जब मैं लूंगी और क्या लूंगी साथ में? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आपको ये खुद करना है। फॉर्मूला आएगा पीएच का इज इक्वल टू 7 माइनस 1/2 Pkb माइनस लॉग प्लस लॉग C। ये 1/2 बाहर आएगा ब्रैकेट के। ठीक है, क्लियर है? ये फॉर्मूला आएगा निकल के। ये आपको खुद करना है। मैडम इसकी खिचड़ी भी पका कर दे दो। है वीक बेस है, सेम वही चीज करनी है। वीक बेस को एग्जांपल ले लो, NH4OH लिया मैंने, इसका हाइड्रोलिसिस करवाया H2O के साथ, NH4 प्लस आयन मेरा निकल कर आएगा। ठीक है, क्योंकि क्यों आया NH4 प्लस? क्योंकि मैंने एक वीक बेस लिया था NH4OH प्लस क्या लिया था साथ में इसके? स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ले लिया। ठीक है, रिएक्शन हुई NH4 प्लस Cl नेगेटिव और H2O मेरे को मिला। NH4 प्लस Cl नेगेटिव तो उसको नहीं करूंगी, क्यों? क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग से आया है। NH4 प्लस हाइड्रोलाइज होगा, क्या मिलेगा यहाँ पे? NH4OH और सॉल्यूशन मिलेगा H प्लस। तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा? एसिडिक। कैसा रहेगा सॉल्यूशन? एसिडिक।
सेम इसके लिए C0 बोलो बोलो भाई बोलो, यस मैम। समझ में आ रहा है? ये CH ये CH, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालोगे KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर। अब नहीं करके दिखा रही अपने आप देखिएगा, ठीक है। CH स्क्वायर, H की वैल्यू क्या हो गई √KH बाय C। K अगर इसके लिए तुम वो लिखोगे NH4OH का डिसोसिएशन करोगे तो क्या आएगा NH4 प्लस और H2O, NH4Cl का अगर डिसोसिएशन होगा तो ये मिलेगा मुझे, ठीक है। इसके OH नेगेटिव, अरे यार ये क्या हो रहा है, डिसोशिएट करेंगे इसको तो इसका Kb की वैल्यू आएगी कुछ, बोलो भाई। NH4OH अगर डिसोशिएट होगा NH4 प्लस देगा और OH नेगेटिव देगा, इसके कुछ Kb की वैल्यू आएगी, ठीक है। Kb की जो वैल्यू होगी और फिर ये KH की वैल्यू, इन दोनों को आप इन दो रिएक्शंस को आपस में ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा Kb मल्टीप्लाई Kw, Kb मल्टीप्लाई Kw इज इक्वल टू KH इज इक्वल टू में Kw हो जाएगा, ठीक है। आपके पास H की वैल्यू आ गई थी क्या, Kw बाय KC, ये कहां से आई KH बाय C से। किसी को दिक्कत यहाँ तक पूछो भाई। KH बाय C मेरा निकल गया था H की वैल्यू ऑलरेडी, ठीक है। H की जगह मैंने बस KW अपॉन में KB लिखा है। अब मुझे किसकी कंसंट्रेशन बतानी है, H प्लस की कितनी है CH है, H प्लस की वैल्यू कितनी है CH, तो मुझे बस कुछ नहीं करना, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है C से, KW C KB बाय C, आंसर आ जाएगा KW C KB, ठीक है। आ गई किसकी कंसंट्रेशन आ गई मेरे पास H प्लस की। अब मुझे pH निकालना है तो दोनों साइड माइनस लॉग से, यहाँ से देख लो जिया जो उधर पीछे किया था वही यहाँ सेम चीज होगी, माइनस लॉग H प्लस, ठीक है। इस साइड में मैंने क्या लिया लॉग लिया तो माइनस लॉग KWC, बस वहां पर वैल्यू इसकी H प्लस की वहां वैल्यू क्या थी अलग थी, KW KA बाय C थी, यहाँ वैल्यू है KWC अपॉन में KB, वैल्यूज चेंज है H प्लस की, ठीक है। जब हम वीक एसिड ले रहे थे तो वैल्यू, वीक बेस ले रहे थे तो वैल्यू अलग थी, वीक एसिड ले रहे तो वैल्यू अलग आई, क्लियर है ये बात। KWC बाय KB 1/2, बस लॉग के लिए से सॉल्व करना है, 1/2 आगे आ जाएगा पावर में है 1/2, फिर माइनस लॉग KW माइनस लॉग C और माइनस प्लस हो जाएंगे लॉग KB। ये चीज समझ आ गई, माइनस का लॉग KB यहाँ प्लस क्यों हो गया, क्योंकि KB अपॉन में था तो जो अपॉन में रहता है वो ऑलरेडी माइनस था और फिर एक माइनस बाहर से आया तो दोनों मिलके प्लस हो गई, क्लियर है ये बात। यस मैम। चलो अब तो सॉल्व हो जाएगा, आंसर निकाल लेना अब अपने आप, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 7 - 1/2 PKB बाय प्लस लॉग C, ठीक है। ये आ गया आपका pH किसके लिए, जब मेरा पास क्या है वीक, क्या लिया था आपकी बार मैंने वीक बेस, क्या लिया था वीक बेस, ठीक है। अब इस पूरे हाइड्रोलिसिस को एक चार्ट में समराइज करके बता देती हूँ। हाइड्रोलिस किसका किया, जब मैंने वीक एसिड और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का, और जब मैंने लिया वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड लिया तो KH मल्टीप्लाई KA जो था वो KW इसमें भी था और KH मल्टीप्लाई KB वीक एसिड लिया था तो KA ही आया था, वीक एसिड लिया था तो KA ही था ना, हाँ KH KB मल्टी इक्वल टू KW, क्लियर है ये बात, दोनों में थी, दोनों के पास था, बस यहाँ KB हो गया था यहाँ KA हो गया था। फिर उसके बाद H प्लस की कंसेंट्रेशन निकाली थी हमने, H प्लस की कंसेंट्रेशन वीक एसिड के लिए क्या आई थी KW KA बाय C, क्लियर। और यहाँ पर H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी आई KW C KB, बस इतनी बात याद रख लेना, बाकी सब हो जाएगा। सिर्फ ये याद रख लेना कि जब एसिड था तो KAC और जब वीक बेस था तो H प्लस की कंसेंट्रेशन क्या थी C अपॉन में KB, यही थी ना C अपॉन में KB, बोलो भाई। बस ये याद रख करवाने के लिए ही मैंने एक चार्ट में बताया कि जब वीक एसिड है तब क्या हुआ और वीक बेस है तब क्या हुआ, और H प्लस की वैल्यू बस चेंज हो गई क्या ऊपर KA बाय C,
H प्लस की वैल्यू इसके लिए क्या हो गई, जब वीक बेस को हाइड्रोलाइज करवाया था तो C अपॉन में KB, ठीक है। pH की वैल्यू इसकी आई 7 प्लस 1/2 pKa प्लस log C, ठीक है। और इसके लिए pH, इसको पूरे को अपने पास रख लो और याद रख लो ये सारी वैल्यूज जो है, फॉर्मूले जो हैं, क्वेश्चन जिस हिसाब से आएगा उस हिसाब से फॉर्मूला लगाया और सॉल्व किया, ठीक है। वीक बेस में स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉल्यूशन एसिडिक होगा, वैल्यू 7 से कम आएगी। क्लियर है ये बात? यस मैम। अब एक बात, अब हमारे पास होगा वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग, वीक एसिड और वीक बेस दोनों ही क्या है मेरे पास, वीक एसिड है और वीक बेस, दोनों के दोनों वीक है। एग्जांपल लेते हैं NH4OH प्लस H2, NH4OH प्लस वीक एसिड का एग्जांपल HCN, ठीक है। NH4CN मिलेगा मुझे और H2O। क्लियर? अब बच्चे ये भी वीक से आ रहा है, ये भी वीक से आ रहा है, उसमें सेम जो चीज की थी वही करनी है, बस इसमें एक चेंज हो गया। क्या? इसमें जो वैल्यू NH4CN की, ये दोनों के दोनों ही हाइड्रोलाइज होंगे। उसमें एक ही सॉल्ट हो रहा था ना, एक ही आयन था जो हाइड्रोलाइज हो रहा था, दूसरा हो नहीं रहा था। इसमें दोनों ही होंगे क्योंकि दोनों ही वीक से आ रहे हैं। क्लियर है ये बात? यस मैम। ये वीक से आ रहे हैं तो आयन जो होगा वो क्या होगा, दोनों के दोनों ही NH4 प्लस CN, ये भी हाइड्रोलाइज हुआ, और दूसरा क्या था, CN नेगेटिव, ये भी हाइड्रोलाइज होगा और बनेगा HCN प्लस OH नेगेटिव आयन। अच्छा, ये तुम कह सकते थे कि मैम इसमें भी तो दोनों के दोनों को न्यूट्रलाइज कर देगा, लेकिन बच्चे वीक एसिड है, ये कंप्लीट H प्लस आयन और OH नेगेटिव नहीं दे रहा, ये कुछ ही पार्ट दे रहा होगा, है ना। तो यस ये मुझे इसके लिए फॉर्मूला निकालना पड़ेगा इसका, ठीक है। इसके जो KH की वैल्यू आएगी, KH की वैल्यू अगर दोनों इसको ऐड कर दूं तो KH की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी H²। ये कैसे आई मैम, H² कैसे आ गई, जरा इधर देख लो फटाफट से। NH4CN, दोनों के दोनों को ही H2 ने वो हाइड्रोलाइज किया और क्या बना, NH4OH और HCN। क्लियर? ये मिला। यहाँ C और ये 0, ये 0, ये यहाँ से कितना माइनस हुआ, क्या हो भाई, कोई कुछ बोल रहा है? क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम। यस मैम। मुझे ऐसा लगा किसी ने कुछ बोला। NH4 प्लस और CN नेगेटिव दोनों के दोनों हाइड्रोलाइज हो रहे हैं। क्या फॉर्म हो रहा है, NH4, अरे क्या हुआ, NH4OH और HCN फॉर्म हो रहा है। ये C था, ये C था, ये 0 था, ये 0 था इनिशियली। आफ्टर सम टाइम यहाँ से कुछ हाइड्रोलाइज हुआ, ये हाइड्रोलाइज हुआ और यहाँ प्रोड्यूस हुआ CH और CH। क्लियर है? इसके KH की वैल्यू आ जाएगी CH मल्टीप्लाई CH, C माइनस CH और C माइनस CH। बोलो भाई, H² बचेगा ना, C तो सब कट गए, यस मैम। H² बचेगा, तो KH की वैल्यू इसमें आ गई H² के बराबर। अगर आपको डिग्री ऑफ कोई ऐसा सॉल्ट दिया हो जो वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर, वीक एसिड है जिसमें वीक बेस है, तो अगर उसमें KH की वैल्यू पूछी है तो आप डायरेक्ट उसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या कर देना, स्क्वायर कर देना, आंसर आ जाएगा। और अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है तो उसका KH दिया और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछा है तो उसका अंडर रूट कर देना। क्लियर है? ये फॉर्मूला याद रहेगा, जब वीक एसिड और वीक बेस है तो KH इज इक्वल टू H² है। बोलो। यस मैम। अब जैसे कि NH4 CN को अगर मैं NH4OH को अगर मैं डिसोशिएट करूंगी तो क्या बनेगा, NH4 प्लस OH नेगेटिव। इसके लिए कुछ KB की वैल्यू आएगी, डब्बा अपने आप लगाओ, NH4OH, ठीक है। ऐसे ही Ka के लिए भी आएगी, HCN जब वो होगा डिसोशिएट होगा, ठीक है। Ka की कुछ वैल्यू आएगी, तो भाई तीनों रिएक्शन को ऐड करोगे, जैसे कि हम अभी तक करते आ रहे थे, 2 थी हमारे पास, अब 3 आ गई, एक ये,
एक ये और एक ये तीसरी, इन तीनों को अगर ऐड करोगे तो आपको KA, KH और KB में रिलेशन पता चलेगा, जो कि इक्वल होता है KA मल्टीप्लाई KB मल्टीप्लाई KH इज इक्वल टू KW। ठीक है, याद रखना सबने एंड में KW के इक्वल हो जाना है। क्लियर है ये बात? पहले वालों का भी याद है, KA मल्टीप्लाई KH इज इक्वल टू KW था, KB मल्टीप्लाई KH KW था। अब की बार दो हैं तो KA KB KH इज इक्वल टू KW होता है। मेरे पास H की वैल्यू थी कितनी, अंडर रूट KH, और अंडर रूट KH की वैल्यू है KW KA KB। क्लियर क्लियर क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, यहाँ तक अगर सबको सब समझ में आ गया तो हाइड्रोलिसिस निकालना हो तो वैल्यूज दी हो तो आप अपने आप निकालोगे। ठीक है, अच्छा आपकी बुक में 2-4 ही क्वेश्चन है हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड और फॉर्मूला नहीं केवल, लेकिन वहां पे ठीक है, और पीएच निकालने के लिए, और लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है इससे क्वेश्चन। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे चाहिए H+ की कंसंट्रेशन। किसकी कंसंट्रेशन चाहिए मुझे? H+ के, इसमें तो इस यहाँ कहीं दिख रहा है इक्वेशन में H+? यहाँ दिख रहा है H+ कहाँ दिख रहा है? ये दूसरी वाली इक्वेशन में दिख रहा है H+? H+ यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, कहीं नहीं है, हमारे पास H+ है इसमें, इसी को लेते हैं। KA की वैल्यू जो है वो क्या है? H+ Cn नेगेटिव, K इज इक्वल टू क्या है? H+ Cn नेगेटिव और HCN। क्लियर है? H+ की वैल्यू मुझे बतानी है कि क्या होगी, तो H+ को अकेला छोड़ देते हैं, बाकी सबको एक तरफ ले जाते हैं। KA HCN और अपॉन में Cn नेगेटिव। KA HCN की कंसंट्रेशन कितनी है इक्विलिब्रियम पे? HCN कहाँ है? ये रहा। HCN की कंसंट्रेशन कितनी है? CH। यस मैम। HCN की कंसंट्रेशन रखी मैंने CH, और Cn नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी है? Cn की C माइनस CH। बोलो, क्या ये KA और H नहीं आ जाएगा? C से C कैंसिल हो जाएगा, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। बोलो वैल्यू कितनी आ जाएगी? Yes, KH। यस मैम। KAH। H+ की कंसंट्रेशन सबके पास आ गई KAH, H+ की कंसंट्रेशन आ गई KAH। क्लियर है? KA H की वैल्यू कितनी आई थी? अंडर रूट KW KA KB। यस, यस मैम। इसको भी सेम वैसे ही सॉल्व करोगे माइनस लॉग के लिए, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, कर लेना। ये ऐसे आ जाएगा, के ऊपर आ जाएगा, केवल के भी नीचे, माइनस लॉग के लिए सॉल्व करोगे, पीएच की वैल्यू आ जाएगी 7 + 1/2 pKa माइनस pKb। क्लियर क्लियर, ये क्वेश्चन सबसे इजी होता है अगर एग्जाम में आ गया। सी एसिड और वीक बेस है तो Ka की वैल्यू गिवन होगी तो pK निकाला, Kb की गिवन होगी तो pKb निकाला और सॉल्व किया। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस मैम। क्वेश्चन करना है इससे रिलेटेड? Yes, ma'am. अब मुझे 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 आपको ढूंढ के बताना होगा। मैं तो, मेरे पास तो है क्वेश्चन, लेकिन आपकी बुक में कहाँ पर है ये मुझे नहीं पता। बुक में सॉल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ है? चलो मैं तुम्हें करवा देती हूँ। कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.10 सॉल्यूशन। कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl। दिख रहा है ये NH4Cl है, यानी कि सॉल्ट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है, सॉल्ट वाले के लिए से निकालेंगे या फिर जो हमने एसिड बेस किया था उससे निकालेंगे। कांस्टेंट Kb ऑफ NH3 इज 1.8 10⁻⁻5। क्लियर है? NH4Cl इज सॉल्ट ऑफ, मतलब अब निकालना है, कैलकुलेट करना है पीएच। इसने बस बाकी ये लिखा है कि NH4Cl मिलकर बना है किससे, किससे मिलकर बना होगा ये? NH4OH और HCl से, जो कि ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। पीएच निकालना है, हो जाएगा सॉल्व। आपको पता है कि अगर ये वीक बेस है तो वीक बेस के लिए मेरे पास पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या था? 7
माइनस क्या था 1/2 PKB प्लस log C, यही था फॉर्मूला। Yes, ma'am. बस तुम्हें भी याद रखना है, जैसे तुम्हें यहाँ वीक बेस दिख जाए ना तो समझ लेना यहाँ पे KB लगाना है, और जहाँ KB है वहां पे मुझे माइनस करना है 7 से, क्योंकि ये सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। एसिडिक होगा तो वैल्यू किससे कम आएगी, 7 से कम ही आएगी, तो यानी कि कुछ हिस्सा मुझे माइनस करना पड़ेगा 7 से। फॉर्मूला याद करने का ट्रिक आप अपने अपने तरीके से लगाओ, लेकिन याद रख लो फॉर्मूला को, कि तुम्हें सॉल्ट देखते ही याद आ जाए कि वीक एसिड का है तो इसमें कौन सा है, और वीक बेस का है तो इसमें कौन सा है। ठीक है, वीक बेस है तो यानी कि KB की बात हो रही होगी, और एसिड स्ट्रॉन्ग है तो यानी कि माइनस करूंगी 7 से। ऐसे दो चीजें याद रख लो। ठीक है, वैल्यूज पुट करोगे आंसर आ जाएगा। KB की वैल्यू गिवन है 1.10⁻⁵, इसकी वैल्यू आती है 1.8 की वैल्यू 0.26 होती है, 5 कर लोगे आगे सॉल्व। अरे करके दिखाऊं। KB इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁵ है। PKB इसके लिए निकालोगे तो 5 माइनस 0.26 करके आएगा, और वैल्यू आ जाएगी 4 कितनी आ रही है, 4.74। हाँ ठीक है, और अरे सुन रहे हो, सो गए। Yes, ma'am. प्लस log C की वैल्यू कितनी है, C कितना है 0.01, यानी कि log की पावर 0.01 नहीं है यार, 0.1 है, मतलब हो सकता है 0.01 भी दिया हो, तो आपको log 10 की पावर -2 करके निकालोगे, अभी 10 की पावर -1 करके निकालोगे, वैल्यू आएगी -1। क्लियर है, Yes, ma'am. सारी वैल्यूज पुट करोगे आंसर आ जाएगा 5.12 आ रहा है इसका आंसर। हो जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन अब इससे रिलेटेड, बस फॉर्मूला याद रखना है, पता होना चाहिए। क्लियर है, अगर उसने मुझसे इसमें H+ की कंसंट्रेशन पूछी होती, H+ की कंसंट्रेशन पूछी होती तो फॉर्मूला याद है, H+ का क्या था, H+ का फॉर्मूला क्या था भाई, H+ का फॉर्मूला क्या था, √KW Okay, upon C KB. KB, वीक बेस के लिए, बस यही याद रखना है। वीक बेस के लिए KB नीचे है और C ऊपर है, और वीक एसिड में ये याद रख लो KA हम पहले नंबर पे रहता है, हमेशा ऊपर रहता है, तो KW के साथ KA ने कहा मैं तो भाई W के साथ ही रहूंगा। ठीक है, अपॉन में C नीचे आ गया, ये उल्टा हो जाएंगे बस ये वाले, KA ऊपर C नीचे वीक एसिड के लिए, वीक बेस के लिए ये C ऊपर और KB नीचे, और जब दोनों के दोनों ही वीक एसिड और वीक बेस थे तो H+ की कंसेंट्रेशन कितनी थी, तो मैडम को भी देखना पड़ेगा कितनी निकल कर आई थी, कहाँ गया, KA HI थी, ये KW KA की KB। क्लियर है, KW KA याद हो जाएंगे तीनों, H+ की 2 3 और pH की वैल्यूज भी। ठीक है, क्लियर है, क्वेश्चन हो जाएगा। वीक एसिड और वीक, बोलो आगे बढ़ जाऊं, बफर करवा दूं, टाइम बचा है, हाँ भाई 10 मिनट दिख रहे थे अभी तो, हाँ बफर करवा दूं फिर, वो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी ना करी आज, मैम है रिकॉर्डिंग। ठीक है। पीएच अगर मुझे वीक एसिड और वीक बेस दोनों थे तो क्या था 7 + 1/2 PKA माइनस PKB। क्लियर, बस अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ, इजी ही है, पता चल जाएगा देखते ही, और ऐसे ही एक फॉर्मूला और याद रख लो, वो वीक एसिड और वीक बेस वाला दोबारा से रिपीट करवा देती। KH क्या था, KW क्या 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 था, KW KA मल्टीप्लाई KB, ये किसके लिए था, जब क्या था मेरे पास वीक एसिड और प्लस वीक बेस, तो KH का फॉर्मूला था ये, और KH √ था H, और क्लियर है ये बात, क्योंकि क्वेश्चन है लेकिन फॉर्मूला बता दिया मैंने फिर से। क्लियर है, अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालने के लिए बोलेंगे तो KH का √ कर देंगे, KH का अगर KA और KB गिवन है तो KH आप निकाल सकते हो इजीली, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकाल दोगे। pH H+ की कंसंट्रेशन बोलेंगे तो फॉर्मूला है KW KA अपॉन में KB, और pH निकालने के लिए बोलेंगे तो 7+, मैंने इतनी बार लिख लिया इसको,
तुमने लिखा होता तो याद भी हो जाता। बोलो भाई, 3-4 बार अपने आप सॉल्व कर करके क्वेश्चन करोगे तो अपने आप याद आ जाएगी चीजें। क्लियर है? अब जरा पीपीटी भी देखते हैं कि पीपीटी में क्या दिया हुआ है। प्रेजेंटेशन वालों ने भी तो कुछ दिया होगा अपनी तरफ से, उनके पास भी तो कुछ अच्छा मटीरियल होगा। कॉमन आयरन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बेस। भाई जिन्होंने क्लास नहीं ली वो ये पीपीटी से गो थ्रू हो जाना। देखो पीपीटी तो बहुत लंबी लंबी है, कितने सारी इसमें स्लाइड्स हैं, कैसे सॉल्ट कितने तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग में क्या होगा, फिर फॉर्मूला। क्लियर है तान्या? ओ, खत्म? ऐसे कैसे खत्म हो गया भाई? डी शेटलियर प्रिंसिपल में कॉमन आयन इफेक्ट समझ में आ गया। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है कि अगर 2 आयन आ गए हैं सॉल्यूशन में, जैसे ये था, तो अगर OH नेगेटिव ये रिलीज कर रहा था यहाँ से, तो वापस से मैं इसमें स्ट्रॉन्ग बेस डाल दूंगी NaOH, तो वो भी NaOH देगा। तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी सॉल्यूशन में, तो क्या करेगा, इसको सप्रेस करेगा। यस मैम। ठीक है, तो फिर से वही आ गया, इतनी थी क्या स्लाइड? चलो, बफर भी ऐसे ही कुछ होता है। बफर में क्या होता है? बफर मींस ऐसा सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन किसका? वीक एसिड या फिर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। ठीक है, वीक एसिड के साथ क्या लिया मैंने? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया। या तो लूंगी वीक बेस और प्लस सॉल्ट लूंगी किसका? वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का। ठीक है, जब मैं इन दोनों सॉल्यूशन को मिलाती हूँ तो मेरे पास, अगर मैं इसमें थोड़ा सा अमाउंट H+ डाल दूं, थोड़ा सा अमाउंट OH नेगेटिव का डाल दूं, या हाइड्रोजन बढ़ाऊं, या पीएच अगर मैं इसको बढ़ाऊं घटाऊं, तो थोड़े से अमाउंट से इसके पीएच में कोई चेंज नहीं आता। बफर सॉल्यूशन मींस क्या? उसका पीएच जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, हुई कुछ बात क्लियर? बफर सॉल्यूशन मींस क्या? उसका पीएच जो है सॉल्यूशन का वो चेंज नहीं होगा। थोड़े से अमाउंट एसिड ऐड कर दूं या थोड़ा सा अमाउंट उसमें बेस ऐड कर दूं तो। ठीक है, बफर मींस ये। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग। HCN एक वीक एसिड है, प्लस मैंने सॉल्ट ले लिया वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, NaCN का। ये क्या बनेगा? एक बफर सॉल्यूशन बनाएगा। ये क्या बनाएगा? एक बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन। क्या होगा इसमें? NaOH और क्या फॉर्म होगा इसमें? HCN। क्लियर है? ये क्या होगा इसमें? H+ आयन जो है, अरे यार बोलो, बफर सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें कुछ ये सब कुछ नहीं है, बस इतना याद रखो। बफर सॉल्यूशन ये बनाएगा कैसे? वीक एसिड है, ठीक है, वीक एसिड को मैं क्या करूंगी? इसको डिसोशिएट करूंगी, क्या मिलेगी? H+ आयन और CN नेगेटिव मिलेगा। यस मैम। NaCN सॉल्ट है मेरे पास, तो अगर ये डिसोशिएट होगा तो ये क्या देगा? Na+ और CN नेगेटिव देगा। क्लियर है? अब यस। आप इन दोनों इक्वेशन को देखो, यहाँ मेरे ये सॉल्ट थे, 2 चीजें थी मेरे पास, एक वीक एसिड था और एक सॉल्ट था। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, स्ट्रॉन्ग बेस का और वीक एसिड का सॉल्ट NaCN ही बनेगा। उसी का ही लेना है, जैसे वीक एसिड मैंने लिया है तो इस यही वीक एसिड का सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग बेस साथ में उसका आयन। ठीक है, अब मेरे पास ये ऑलरेडी वीक एसिड था, ये ऑलरेडी क्या था? एक वीक एसिड था। ये पहले ही H+, वीक एसिड कम डिसोशिएट होते हैं, ये पहले ही H+ और CN नेगेटिव सॉल्यूशन में कम दे रहा था। ऊपर से मैंने इसको सॉल्ट डाल दिया NaCN, जो कि क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, बहुत मतलब कंप्लीट डिसोशिएट हो रहा है। ठीक है, Na+ और CN नेगेटिव ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बन जाता है और कंप्लीटली डिसोशिएट होगा, CN नेगेटिव दे देगा। तो CN नेगेटिव ऑलरेडी कम थे, फिर मैंने सॉल्यूशन में और CN नेगेटिव आ गए NaCN से, तो रिएक्शन सप्रेस हो जाएगी ना HCN वाली। यस मैम। HCN वाली रिएक्शन क्या हो जाएगी? सप्रेस हो जाएगी। सेम वही कॉमन आयन इफेक्ट जो बताया, बस अब इसमें क्या है? बफर सॉल्यूशन फॉर्म करना है कि अगर मैं इस सॉल्यूशन में थोड़ा सा H+, अगर ये मेरे पास सॉल्यूशन था और ये मेरी रिएक्शन हो रही थी उसके अंदर, मैंने इसमें थोड़ा सा अमाउंट H+ का डाला। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बफर कैसे काम करता है, तो आप एक एग्जाम्पल आपने लिया वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का,
तो अगर मैं इसमें H+ आयन डालूंगी तो वो मेरे पास एक्सेस में Cn नेगेटिव है, Cn नेगेटिव मेरे पास सॉल्यूशन में एक्सेस में पड़ा है ना, NaCN, क्योंकि कंप्लीट वो हुआ है, डिसोशिएट हुआ है। तो Cn नेगेटिव से H+ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, HCN। तो जो मैंने H+ सॉल्यूशन में डाला तो वो पीएच को चेंज करेगा, पीएच में जितना H+ था ऑलरेडी उतना का उतना ही रहा। बोलो भाई, है ना? नहीं समझ में आई बात? सचिन, रोशनी आ गई। आ गई? मीनू, मेघा, मेघा, शशि, बोलो बच्चे। मैं जो अभी कॉमन एन इफेक्ट किया था वो क्वेश्चन था, तो उसमें तो H+ आयन दोनों में सेम आ रहा था, ठीक है। लेकिन अब इसमें बफर सॉल्यूशन है और इसमें क्या लिया है हमने, वीक एसिड लेना है और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया, ठीक है। जब सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में लिया तो मेरे पास, अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ ये वाला, तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बताओ कैसे आपके सीबीएसई एग्जाम में, देखो टिक मार्क में तो क्वेश्चन आएगा, टिक मार्क में बताऊंगी किस तरीके का आएगा, लेकिन सीबीएसई में क्वेश्चन आ जाएगा कि बफर सॉल्यूशन को बताओ कैसे पीएच जो है मेंटेन रहता है। तो जब ये दो इक्वेशन लिखी, इसमें H+ ऐड करोगे तो Cn नेगेटिव एक्सेस में है, वो H+ से रिएक्ट करेगा, वापस से HCN बन जाएगा। तो सॉल्यूशन में H+ जितने थे उतने ही रहे, थोड़ा सा ऐड किया, ठीक है, H+। और सेम ऐसे ही आपने OH नेगेटिव आयन अगर ऐड किए, अगर आपने क्या ऐड किए सॉल्यूशन में, OH नेगेटिव आयन ऐड करोगे तो वो क्या बन जाएंगे, ऐसे ही OH भी ऐड करोगे तो वो भी क्या करेगा, इस पे इफेक्ट उसका नहीं पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है भाई। क्या एग्जांपल करवाने थे कुछ, वीक एसिड और इसके, वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। अब ये इससे ना फॉर्मूला ड्राइव होगा बफर का, ठीक है, जो अगली क्लास में करवाऊंगी। लेकिन फिलहाल के लिए ना बफर सॉल्यूशन क्या कैसे कैसे होते हैं, वीक बेस और किसका मिलेगा, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्ट का एग्जांपल। वीक बेस का कोई एग्जांपल NH4OH, ठीक है, प्लस वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का कोई एग्जांपल बताओ। क्वेश्चन आया था एग्जाम में, क्या इन चार ऑप्शन दिए थे, उसमें से पूछा था कि कौन सा बफर बनाएगा वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का। NH4Cl बोलो, या फिर NH4SO4, ये सॉल्ट बना है किसका और ये वीक बेस है। क्लियर है ये बात सबको? वीक बेस का एग्जांपल NH4OH के अलावा और कौन सा होता है? कोई है भाई जिसे पता हो? NH4OH के अलावा वीक बेस, वीक एसिड का एग्जांपल लेते हैं, ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा। वीक एसिड का एग्जांपल H2CO3 कैसा एक वीक एसिड है? क्लियर है? H2CO3 क्या है, एक वीक एसिड है। मुझे लेना है सॉल्ट किसका, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। K2CO3 ले लूं, K2CO3 KOH का है ये बना हुआ, KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्लियर है? तो ये क्या होगा, एक, कोई बता रहा है मुझे, बेस, वीक बेस, अरे याद ही नहीं आ रहा कैसे, ध्यान ही नहीं आ रहा। एसिड ध्यान में आ रहे हैं, एसिड 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 एसिड, और कौन सा, CH3COH प्लस क्या, CH3COO के, KOH क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है और उसका सॉल्ट बना किसके साथ, वीक एसिड के साथ। क्लियर है? क्या क्या C5H5N भी होता है ना? C5, हाँ ये भी एक वीक हुआ है। ये यस मैम, वीक बेस। क्या पिरिडीन था, ये क्या था, ऐसे था ना, पिरिडीनियम आयन। तो बफर का इतना ही रखते हैं आज के लिए, ठीक है। सॉल्युबिलिटी वगैरह और बफर ये अगली क्लास में करेंगे, इसके फॉर्मूले, इसके पीएच और क्वेश्चंस। अगली नेक्स्ट क्लास में सारे बच्चे अटेंड करें क्लास को, लास्ट है, ठीक है। उसके बाद देखती हूँ अगर एक क्वेश्चन वाली भी रख लूंगी या उसमें ही क्वेश्चन करवाएंगे।